आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आज हम बात करेंगे उस बड़े राजनीतिक ड्रामे की जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी केस में उजागर हुआ है। 27 फरवरी 2026 को दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य 21 आरोपियों को सीबीआई के चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोप सबूतों की कमी के कारण न्यायिक जांच में टिक नहीं पाए, कोई आपराधिक साजिश साबित नहीं हुई और मनीष सिसोदिया पर कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं पाया गया। ये फैसला आपके लिए बड़ी जीत साबित हुआ, लेकिन बीजेपी ने इसे टेक्निकल मुद्दा बताते हुए अपील करने का ऐलान किया। देखिए, निचली अदालत ने सबूतों के अभाव में उनको बरी किया है। यह तकनीकी विषय है, क्योंकि यह बात भी सही है कि सैकड़ों की संख्या में सिम कार्ड और फोन सबूत के रूप में नष्ट किए गए थे। अब वो किस भाव से वो सबूत नष्ट किए गए थे, उस कारण से सबूतों का क्या अभाव उत्पन्न हुआ है, इस विषय को लेकर जो भी होगा, सीबीआई एक टेक्निकल इशू है, इस पे अगला स्टेप उठाएगी। वो हाई कोर्ट में जाते हैं या क्या होता है। जहां तक पार्टी का संदर्भ है, इस पूरे डिटेल के आने के बाद वह इस पर स्ट्रक्चर्ड रिप्लाई देगी। आपने इसे सच्चाई की जीत बताया। केजरीवाल ने भावुक होकर कहा कि ये आज़ाद भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश थी, मोदी और अमित शाह ने आपको कुचलने के लिए रची। उन्होंने कहा, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है, मैंने जीवन में सिर्फ ईमानदारी कमाई है। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आज़ाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। मनीष सिसोदिया ने संविधान की तारीफ की और कहा कि मोदी की सारी एजेंसियां हमें बेईमान साबित करने में फेल हो गईं। संजय सिंह ने कहा, तानाशाह तुम कहाँ छिपे हो, देखो तुम्हारे घटिया राजनीतिक खेल का पर्दाफाश हो गया। उन्होंने मोदी से माफी मांगने को कहा। दावा किया कि आप नेताओं को जेल में यातनाएं दी गईं। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज अदालत का एक बहुत बड़ा फैसला आया और उस फैसले में आम आदमी पार्टी के नेताओं को पूरी तरीके से बरी कर दिया गया। एक झूठा मुकदमा जो एक्साइज पॉलिसी का लगाया गया था अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर और बाकी तमाम लोगों के ऊपर, सबको बरी कर दिया गया। यह बहुत बड़ा फैसला है, लेकिन साथ ही साथ यह फैसला यह साबित करता है कि देश की सत्ता पर एक खतरनाक षड्यंत्रकारी, साजिशकर्ता और तानाशाह राज कर रहा है, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। और उस नरेंद्र मोदी ने गहरी साजिश रची देश के सबसे लोकप्रिय ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, देश के सबसे योग्य ईमानदार शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ। हमारे नेताओं को जेल में डाला, सड़ाया, उनके परिवारों को कष्ट दिया, उनके चाहने वालों को कष्ट दिया। एक देश की सबसे उभरती हुई ईमानदार पार्टी को बदनाम करने की साजिश रची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आपके अंदर जरा सी भी शर्म हो तो पूरे देश से माफी मांगिए। आप इस देश की प्रगति के लिए बाधा हैं, आप इस देश के उत्थान के लिए बाधा हैं, लोगों के विकास के लिए बाधा है। आपको यह देखा नहीं जा रहा था कि दिल्ली में स्कूल कैसे अच्छे हो रहे हैं, अस्पताल कैसे अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच, आपके विचार और आपके गृह मंत्री अमित शाह के विचार विध्वंसकारी हैं। देश का नाश करने वाली सोच है आपकी, विकास करने वाली सोच नहीं है, नाश करने वाली सोच है। और आज उस सोच का पर्दाफाश हुआ है, आप एक्सपोज हुए हैं पूरे देश के सामने। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं को आज बहुत बड़ी राहत मिली है। हमारे परिवार के लोग खुशी से रो रहे हैं इस फैसले से। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके ईमानदारी पर आपने चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया,
अरविंद केजरीवाल वो भी आज अपने आप को रोक नहीं पाए। कोर्ट के फैसले के बाद खुशी के मारे रो पड़े। आपको इन बातों से तकलीफ नहीं होती? आपको इन षड्यंत्रों में दिन रात आपकी पूरी ऊर्जा इस प्रकार के षड्यंत्रों में लगी रहती है? हम बार बार कह रहे थे, हाथ जोड़कर कह रहे थे कि कोई एक सबूत तो दिखाओ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, कोई एक सबूत तो दिखाओ मनीष सिसोदिया के खिलाफ, कोई रुपया मिला हो, कोई प्लॉट मिला हो, कोई गहना मिला हो, कुछ तो दिखाओ। नहीं सुनी गई हमारी बात, खूब बदनाम किया गया। हजारों टीवी शो हुए, डिबेट्स हुई, आपके प्रवक्ता आके चिल्ला चिल्ला के बदनाम करते रहे। आपने अपनी एजेंसियों को अपने हाथ की कठपुतली बना रखा है। सीबीआई, ईडी से दिन रात आप फर्जी मुकदमे दर्ज करवाने का काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, मनीष सिसोदिया चट्टान की तरह आपकी तानाशाही के खिलाफ पहले भी खड़े थे और हम लोग आपकी तानाशाही के खिलाफ आगे भी खड़े होते रहेंगे। मोदी और अमित शाह दोनों लोग कान खोलकर आप सुन लीजिए, आप इस देश को बर्बाद नहीं कर सकते। आपको इस देश को बर्बाद करने की छूट नहीं दी जाएगी। इस प्रकार के षड्यंत्र, इस प्रकार के घिनौने खेल लंबे समय तक नहीं चलते। कोर्ट के फैसले से यह साबित हो गया है। जय हिंद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।